अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर FMK। आज हमारा सेकंड लेक्चर है क्योंकि हमने पहला लेक्चर इसमें दिया ऑलरेडी, जो आपने देखा होगा। उसमें हमने देखा कि DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उसमें आपने फुल वो समझा कि कैसे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं और उसकी फार्मूला वगैरह स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फार्मूला के बेसिस पर, और जो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट एटम्स उसमें ऐड होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर यहाँ से। इसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज़ स्केलेटन नंबर। पहले हम यहाँ समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ये वो नंबर होता है जो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ पेरेंट चेन क्या होता है। एंड पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ पेरेंट चेन, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द ब्रांचिंग प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ। पेरेंट चेन आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ये, कि जब हम देखते हैं पेरेंट चेन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नीचे हम ये याद रखेंगे यहाँ पर, इसकी जो ट्रिक हम बता सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसका हम एक नंबर लिखते हैं। इट इज़ द नंबर 1 2 3 4 कितना होगा, सी का क्या वैल्यू आएगा और एस का क्या वैल्यू आएगा। सी यहाँ पर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट चेन, जो कि एक लंबी सी चेन बनती है। उस पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, लाइक दिस। ये है पेरेंट चेन। और जो इसमें फिर अगर यहाँ से भी, ये तो फुल पेरेंट चेन बनेगी यहाँ से, और इसमें जो सबस्टिट्यूएंट्स ऐड हो जाते हैं फिर उसको हम डिनोट करते हैं बाय एस। इसको हम लिखते हैं फिर CS, यानी सी पेरेंट चेन कार्बन एटम्स कितने हैं वो हम लिखेंगे लाइक दिस। अगर कार्बन एटम्स 4 हैं तो 4 लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स अगर ऐड हैं इसमें किसी भी जगह तो उसी हिसाब से 1, और किसी में 0 होगा, ऐसे ही वो हम आगे समझेंगे अब। तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल के साथ हम ये समझेंगे लाइक दिस। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, अपने डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइक दिस इज़ 1 कार्बन 2 3 4 5 6। So there are 6 carbons in this chain. Do you know the name of this? आपको इसका नाम देना है, ज़रा दे दो इसका नाम। 1 2 3 4 5 6। It contains 6 कार्बन एटम्स। तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्सेन। हेक्सेन है इसका नाम। लेकिन हमें यहाँ पर नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें करना है इस पर फोकस कि इसमें पेरेंट कार्बन में, पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 कार्बन्स, मीन्स द CS structure is like this, C and S. There is no substituent, not here, not here, not here, not here। किसी भी जगह यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है। तो इस S का वैल्यू क्या आएगा, इस S का वैल्यू है 0। और कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर 6 है। तो CS का वैल्यू क्या आएगा, 60, मीन्स देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कोई भी ऐड नहीं है यहाँ पर। इसी को हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक ये कम करेंगे, किसी और जगह लगाएंगे एक कार्बन, लाइक दिस सेकेंड एग्जाम्पल। मतलब ये इसी के साथ है, हम फिर ये आगे बढ़ रहे हैं कि हम देखेंगे फिर एक जो कंपाउंड होता है उसके कितने आइसोमर्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। इस वाले को हम कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, 1 2 2 कार्बन्स 3 4 5।
और जो ये वाला कार्बन हम ये उठाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पर। तो अब कितने कार्बन्स हैं एक पेरेंट चेन में यहाँ पर? 1 2 3 4 5। अगर ये देखेंगे कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं, तो कितने हैं यहाँ पर? 5 कार्बन्स हैं यहाँ पर पेरेंट चेन में। आप यहाँ से लाओ या यहाँ से, लेकिन जब हम नाम देते हैं तो वहाँ पे अलग से हम ये नंबरिंग करते हैं। जो हम लोवेस्ट लोकेंट रूल जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर वो अलग है नोमेनक्लेचर का, लेकिन यहाँ पर अलग है। सो इसमें सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है 5। अब हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर ऐड हैं जो इसका सबस्टिट्यूएंट बनाते हैं। लाइक हियर दिस इज हियर द सबस्टिट्यूएंट। कितने हैं? मीन्स एस का वैल्यू है यहाँ पर 1। सो सी एस इज इक्वल टू 5 1 means there are 5 main carbon atoms in the parent chain, that is parent chain carbon atoms, and there is one substituent. I hope you got it. इसी को हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं like this. अगर यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 5, अब हम ये 5वां कार्बन भी उठाएंगे, किसी और जगह पर रखेंगे इसको, और इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा। फिर मैं वो आपको वो भी बताऊंगा आगे कि वो कैसे करना है, कि आप ये कैसे ट्रिक इसको बना सकते हैं कि कहाँ से हमें कार्बन उठाना है और कहाँ पर लगाना है वो। लाइक यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रक्चर था, दिस 1 2 3 4 5 6। हमने देखो ये और ये कार्बन सेम है, ये और ये कार्बन सेम है, ये और ये कार्बन 1 and 6 आर सेम हेयर, 2 and 5 आर सेम हेयर, 3 and 4 आर सेम हेयर। सो हमें 1 and 6 में से कोई भी उठाना है, किसी और जगह लगाना है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन, क्योंकि ये सिक्स्थ पर था तो किसी और जगह हमें लगाना है। इसी तरह से हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइक ये सिक्स्थ वाला उठाया हमने और ये रखा हमने यहाँ पर 4th पोजीशन पे, क्योंकि हम अगर 5th पर ही रखते तो ये फिर से यही सेम स्ट्रक्चर बनाता। लाइक दिस 1 and 6 आर नाउ सेम। अब यहाँ पर कौन से वाले सेम हैं? दिस एंड दिस, ये सेम है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कार्बन उठाएंगे लाइक दिस 1 2 3 4। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया इसका 1 2 3 and 4। ये जो यहाँ पर था कार्बन और यहाँ पर, अब हम इनको चेंज करेंगे ताकि ये इस वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। लेकिन जो अगर हम देखेंगे सी एस का वैल्यू यहाँ पर 5 1 आया, अगर हम 5 + 1 करेंगे वो आएगा 6। मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 6 attached atoms in this compound. I am not talking about the hydrogen, but I am talking about constituents attached to it, that is called the substituents S value, and also the carbon atoms in the parent chain. And here 6 + 0 is equal to 6. अब हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें इन दो का प्लस करके सेम आ जाएगा, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट होगा और उसका सी एस वैल्यू भी डिफरेंट होगा, लेकिन सी एस को लास्ट में प्लस करके वो सेम आना चाहिए जितना पहले वाले में से प्लस करके आया था। लाइक दिस हम क्या करेंगे, ये एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लंबी वाली चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है।
So there are 4 carbons in the parent chain. C is here 4, one substituent and another substituent. इसमें कितने substituents हैं? मीन्स S का वैल्यू है यहाँ पर 2. सो सी एस का वैल्यू क्या आएगा? इज इक्वल टू 4 2. अगर आप अब देखोगे here 5 plus 1 is equal to 6 and also here 4 plus 2 is equal to 6. इसका वैल्यू सेम आ गया. ऐसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. जब हम वो देखते हैं तो उनका हम सी एस निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इनके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये हेक्सेन था 1 2 3 4 5 6, इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन गए? इसके ये तो एक स्ट्रक्चर था इसका, मीन्स दिस इज़ 1 आइसोमर एंड दिस इज़ द अनदर. सो हेक्सेन के 3 आइसोमर्स बन गए. कौन कौन सा? एक तो पेरेंट ये वाला फर्स्ट वाला एंड दिस इज़ हेयर द सेकंड एंड आफ्टर दैट दिस इज़ हेयर द थर्ड. सो ये थे इसके आइसोमर्स. नाउ अनदर एग्जांपल, सेकंड वन 1 2 3 4 5. यहाँ पर हम कार्बन लिखेंगे लाइक दिस COOH. तो इसमें क्या देखेंगे हम? फिलहाल पहले देखेंगे हम पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये भी काउंट करना है यहाँ पर, या वहाँ से ही काउंट करके आएंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 and 6. This is here 1 2 3 4 5 6. now इसमें C का वैल्यू है 6. देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूएंट. वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर ऐड है कोई कॉन्स्टिट्यूएंट. सो यहाँ पर S का, या हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो हैं होते हैं अलग अलग, वो कहीं पर ऐड नहीं है. सो इट्स S वैल्यू इज़ हेयर 0. मीन्स CS इज़ इक्वल टू 6 0. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं लाइक हेयर. देखो ये है यहाँ पर एक कार्बन एटम, इसके साथ में ये है अटैच, ये वाला. दिस इज हेयर another carbon different than this and also these all are here different. इसका सेकंड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 6 हमें नहीं बनाने, हमें बनाने हैं 5. 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखें. हम क्या करेंगे यहाँ पर? लाइक दिस 1 2 3 4 5. this is here 1 2 3 4 5. और जो ये स्ट्रक्चर था यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड OH है, जिससे फंक्शनल ग्रुप, ये हम किसी और जगह यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे लाइक हेयर. हम यहाँ पर ऐड करेंगे. दिस इज हेयर सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट कार्बन में कितने हैं? C का वैल्यू है यहाँ पर 5 एंड S का वैल्यू यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया यहाँ पर. S इज हेयर 1. सो CS इज इक्वल टू 5 1. अगर आप इनको अब प्लस करेंगे
6 plus 0 is equal to 6, and here 5 plus 1 is equal to 6, इनका सेम आता है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। ऐसे ही होते हैं फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। देखो दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लो 1, यहाँ पर 1 कार्बन लाइक दिस, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या आएगा 4 कार्बन एटम्स का? अगर 1 कार्बन होता है मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट, मीन्स 4 कार्बन एटम्स का हमें ब्यूटेन नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो ब्यूटेन। तो इसके कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर कोई सबस्टिट्यूएंट बाहर नहीं निकला है लाइक दिस, तो इसका कोई सबस्टिट्यूएंट ऐड नहीं है। सो इसका CS आ जाएगा 4 and 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम छोटा बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन, यहाँ से कोई कार्बन उठाना है, उसको पहले हम इस वाले कार्बन को डायरेक्ट इससे ऐड करेंगे, और जो कार्बन बचा उसको एज सबस्टिट्यूएंट ऐड करेंगे फिर यहाँ पर लाइक दिस 1 2 and 3 कार्बन एटम्स। देन आफ्टर दिस ये बन गया इसका सबस्टिट्यूएंट 1 2 3, ये है इसका सबस्टिट्यूएंट। CS इज हेयर, CS क्या बनेगा यहाँ पर 3 1। अगर आप इनको प्लस करेंगे 4 plus 0 is equal to 4 and 3 plus 1 is equal to 4, इसका सेम आ जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द स्केलेटन नंबर। नाउ आपको ये अब एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर हम देखते हैं लाइक कोई भी एग्जांपल, और एक यहाँ पर लिखूँगा मैं लाइक दिस। देखो ये एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6। दीज आर 6 कार्बन एटम्स। तो इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेम कौन से हैं। हम जो ये वाला और ये वाला है ये सेम है, तो ऐसे ही हम देखेंगे लोग ये और ये सेम है। तो अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे कोई या यहाँ से ऐड करेंगे कोई, मतलब यहाँ से पहले निकालेंगे फिर ऐड करेंगे एज एन आइसोमर बनाएंगे, तो वो सेम आएगा। अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर, मीन्स कि जो ये वाला और ये वाला कार्बन है दिस इज़ आल्सो सेम, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक सिमेट्री डालेंगे तो ये दिस वन ये सेम है, क्योंकि इसको जितने लेफ़्ट साइड से ऐड है उतने राइट साइड से, जैसा ये राइट साइड से है वैसा लेफ़्ट साइड से, ये और ये सेम है। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट दिस वन, ये और ये सेम है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ से ये और ये इसको ऐड है, इसको भी सेम, इस वाले को यहाँ राइट साइड से ये और ये ऐड है, तो ये सेम है यहाँ पर। तो इसको कितने आइसोमर्स बनने चाहिए? देखो अब हम कैसे आइसोमर्स बनाएंगे इसको। सेकंड वाला आइसोमर कैसे बनेगा लाइक दिस। हमने बोला पहले कि जो यहाँ पे मैंने रेड में ये वाला और ये वाला सेम लिखा, तो जो अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोई इसको सबस्टिट्यूएंट, वो अगर हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे मीन्स दो में से एक ही लिखना है, क्योंकि वो सेम आ जाएगा। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मीन्स यहाँ पर ये वाला कार्बन हटाएंगे, हमने ये हटाया तो मीन्स हमने अगर यहाँ से भी हटाएंगे तो वो भी सेम आ जाएगा लाइक दिस। लुक
पहले हम कहाँ पर ऐड करेंगे, हमने कितने स्ट्रक्चर्स बनाए, कितने कार्बन्स बनाए, 1 2 3 4 5, मीन्स हमने जो एंड वाला कार्बन था यहाँ से ये हमने हटाया और वो कहाँ पर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे यहाँ पर सेकंड वाली पोजीशन पर। जब हमने यहाँ पर ये लगाया, यहाँ पर क्या था 6 and 0, यहाँ पर क्या आएगा 5 1 इसका CS। आफ्टर दैट हम ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। पहले हमने कार्बन लगाया या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, वो आ गया ये वाला स्ट्रक्चर। अब हम लगाएंगे या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, वो भी सेम ही आ जाएगा। बीच में से लगाएंगे हम वो, लाइक दिस इज ऑल्सो 5 1। अब क्या करना है, अब देखना है कि इस वाले में ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कौन कौन सा सेम है। ये है सेम, ये है सेम, क्योंकि अगर हम ये डालेंगे बीच में से, इसका यहाँ से आता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसका भी यहाँ से आता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ से देखेंगे हमने इसीलिए ये वाला उठाया एंड फिर लाइक दिस ये यहाँ पर लगाया, फिर बन गया ये वाला स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे, हम ये तो 5 वाला बन रहा था, अब हम 4 कार्बन रखेंगे लाइक दिस, 4 कार्बन, ये 1 2 3 4 1 like this, wait, this 1 2 3 4, this is 1 carbon, second, third and fourth. This and this are same, this and this are सेम। यहाँ पर तो नहीं लगा सकते बिकॉज दीज आर एंड कार्बन्स, तो वो सेम फिर यही बन जाएगा मेन स्ट्रक्चर। तो हमने 2 कार्बन्स उठाए यहाँ पर, क्योंकि इसमें 6 कार्बन्स थे, हमने 4 ही बनाए यहाँ पर। तो वो 2 कार्बन्स कहाँ लगाएंगे, हम एक साथ लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि ये वाला और ये वाला तो सेम था, लेकिन वो तब सेम था जब हम एक ही कार्बन एक टाइम पे लगाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 2 कार्बन्स लगाए एट द सेम टाइम, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसका स्केलेटन नंबर क्या बनेगा, 4 and 2। इसका अगर हम सब में देखेंगे, 6 + 0 5 + 1 5 + 1 and 4 + 2, ये सब 6 आ जाएगा। तो ये है इनके स्ट्रक्चर्स। तो अब हम ये लिखेंगे एक ट्रिक में, क्या लिखेंगे, if the methyl is removed, अगर हम मिथाइल ग्रुप लाइक CH3 निकालेंगे, 1 कार्बन निकालेंगे इन न्यू कंपाउंड, उसमें क्या करना है, उसमें आपको छोड़ देना है एंडेड कार्बन, जो मैंने अभी बताया। इन न्यू कंपाउंड लीव द 2 एंडेड कार्बन्स, यानी एक साइड से फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन इफ द ethyl group is removed, उसमें क्या करना है, न्यू कंपाउंड में क्या करना है, इन द न्यू कंपाउंड लीव द 2 एंडेड कार्बन्स। लाइक यहाँ पर हमने पहले मिथाइल निकाला, यहाँ पर 1 कार्बन निकाला, हमें ये और ये वाली पोजीशन छोड़ देनी है। फिर हमने क्या किया, अगर हम इथाइल निकालेंगे लाइक 2 कार्बन निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, हमने अब
ये और ये कार्बन निकाला, तो हमें क्या करना है, उसमें इथाइल छोड़ देना है। फिर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मीन्स हम यहाँ लगा सकते हैं जो हमने ये वाला बनाया यहाँ पर। फिर तो यहाँ पर हमने 2 कार्बनस 1 2 3 4 हमने यहाँ पर बनाया, वरना यह 5 और 6 था, तो हमने 2 कार्बनस छोड़े। फिर इस वाली पोजीशन पर ये लगाया यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे ही एंडेड कार्बनस हमें छोड़ देने हैं इथाइल। तो ये हमें 2 कार्बनस एंडेड को छोड़ने हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। आई होप यू गॉट इट। नाउ इसके बाद है इसका और एक टॉपिक, दैट इज़ हियर द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन नंबर क्या होता है? ये वो नंबर है जिसमें हम कार्बन एटम्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं। यानी ये वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पर होता है। यहाँ पर मैंने बनाया है कुछ लाइक दिस। ये मोनोवेलेंट एटम्स हैं, तो इसमें ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो ये हमें इसमें ज़रूरत नहीं आएगा। हमें देखना है यहाँ पर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पर मैंने बनाए हैं। लाइक जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके इस वाले साइड से कितने एटम्स हैं, इस वाले साइड से, तो उसी को हम एक नंबर बनाएंगे यहाँ पर। लाइक हमने वहाँ पर CS देखा था, तो यहाँ पर भी कुछ देखेंगे। यानी अगर यहाँ से 4 एटम्स है तो 4 लिखेंगे, प्लस उसको करेंगे, मतलब ये प्लस करता है डिनोट यहाँ पर के जो पॉलीवेलेंट एटम होता है। तो इसके इस साइड अगर 3 है तो 4 + 3 लिखेंगे। ऐसे ही x + y हम इसको याद रखेंगे डायरेक्टली ट्रिक। तो जो पॉलीवेलेंट एटम्स होते हैं ये यहाँ पर मोनोवेलेंट, इसमें ऑलरेडी यहाँ से फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हैं, मीन्स ये हमें नहीं लगेंगे इसमें ज़रूरत, तो इसमें लगेंगे हमें पॉलीवेलेंट। इस साइड से कितने अटैच है, इस कार्बन को इस साइड से और इस साइड से कितने अटैच हैं, इस साइड से इस नाइट्रोजन को कितने अटैच हैं, यहाँ से है C+O, ये एक फंक्शनल ग्रुप है पॉलीवेलेंट, इसको ऑक्सीजन के इस वाले साइड से कितने अटैच हैं और कार्बन के इस वाले साइड से, नाइट्रोजन के यहाँ से कौन से एटम्स और कितने अटैच हैं। ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ से अटैच हैं, उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। यानी डिस्ट्रीब्यूट एटम्स कैसे किए गए हैं, उनका नंबर कितना है लेफ़्ट साइड से एंड राइट साइड से। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, आपने देखा होगा ईथर जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन ऐसे होता है, इस वाले साइड से कुछ एटम्स ऐड होते हैं लेफ्ट राइट एंड लेफ़्ट साइड से, और इस वाले साइड से राइट साइड से एंड लेफ़्ट साइड से। अब हम यही देखेंगे, एक ईथर की एक एग्जांपल लेंगे हम, लाइक दिस CH3O हम बीच में रखेंगे, CH2 एंड CH3। इस पर हमें यहाँ पर फोकस करना है, इस वाले एटम पर। इसके इस वाले साइड से कितने अटैच हैं और इस वाले साइड से कितने अटैच हैं। दिस इज़ वन चेन हियर, दिस इज़ हियर अनदर चेन, दिस इज़ हियर मिथाइल, दिस इज़ हियर प्रोपाइल। वो हमें नहीं देखना है, लेकिन देखना है कि कितने अटैच हैं इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को लेफ़्ट एंड राइट साइड से। तो यहाँ पर हम DN लिखेंगे इसको, जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। तो DN लिखेंगे, इस वाले वो हम x + y करेंगे डिनोट, मीन्स ये हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड से कितने हैं, राइट साइड से कितने हैं, या ये लिखेंगे लेफ़्ट साइड से, या लिखेंगे ये राइट साइड से कितने हैं और ये लिखेंगे लेफ़्ट साइड से कितने अटैच हैं। तो वैसे हम लिखते हैं ऐसे ही, लाइक दिस, यानी कि ये हम लिखेंगे लेफ़्ट एंड ये हम लिखेंगे राइट साइड। तो यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल दे दी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर क्या आएगा, यहाँ से 1 है अटैच, तो यहाँ से ये एक चेन बन गई यहाँ पर,
वन चेन है, लेकिन इसमें हमें देखने है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है। लाइक हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो लेफ्ट एंड राइट साइड से अटैचड है। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर क्या आएगा इसमें? एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर? दिस इज़ वन हियर, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ हियर वन चेन, लेकिन ये हमें देखने 1 2 एंड 3 मीन्स वाई का वैल्यू है यहाँ पर 3 मीन्स 1 + 3 इज़ हियर डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। ऑक्सीजन के लेफ्ट वाले साइड से 1 कार्बन अटैच है एंड ऑक्सीजन के राइट वाले साइड से 3 कार्बन अटैच है। That is why here the distribution number is 1 + 3. Now I will give here an example जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इसको क्यों लिखते हैं और ये किस में हमें काम आता है। यह भी हमें आइसोमर्स देखने में काम आता है। लाइक दिस C4H10O, ये कोई कंपाउंड की एक फॉर्मूला दी गई है यहाँ पर। इसको हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। यानी अगर हम ये देखेंगे C, एक तरफ एक C रखेंगे लाइक दिस, यहाँ पर मैं बनाऊँगा दिस इज़ O, यहाँ से एक कार्बन रखेंगे अटैच, क्योंकि राइट साइड से या किसी एक साइड से तो एक मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम फिर बाकी भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रखेंगे एक कार्बन, तो यहाँ से कितने बच गए यहाँ पर? अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, वो हमने यहाँ पर लिखा, हमें हाइड्रोजन उस पर यहाँ पे फोकस नहीं करना है। लाइक दिस इज़ हियर, ये है ऑक्सीजन, ये हमने यहाँ पर लिखा। हमें मेन देखना है कार्बन एटम्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन हम यहाँ नहीं देखेंगे, वो हम फिर हमें फिर वहाँ काम आता है जब हम देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का, तो वो हम जब हम पूरा स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं तो तब वो लिखना होता है। बट हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं, तो हम यहाँ पर एक कार्बन तो हमने इधर लिखा, तो अब हम यहाँ देखेंगे कितने बच गए, 3 कार्बन्स, 3. So its distribution number is equal to 3 + 1. यह हो गया एक तरीका। नाउ इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे यहाँ से 2 कार्बन्स, यहाँ से भी 2 कार्बन्स। दिस इज़ वन स्ट्रक्चर, दिस इज़ अनदर स्ट्रक्चर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, 2 + 2, ये भी प्लस करके बराबर आ जाता है। बट यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्टली अटैच था कार्बन को, जो कि फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पर था, यहाँ पर भी था ये फर्स्ट वाले कार्बन को, ये और ये फिर बन गया 1 और 2 कार्बन, यहाँ से भी 1 और सेकंड कार्बन। लेकिन हम इसको उठाएंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन पर, लाइक दिस कार्बन, ये 3 लिखेंगे पहले, I will denote it by this red, C, C and C कार्बन। ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे पूरा, ये हम लगाएंगे यहाँ पर लाइक दिस, O एंड O के साथ C अटैच्ड है। सो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर है वो क्या आएगा, वो इसी वाले का आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर लाइक दिस इज़ 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन के इस वाले ऊपर वाले साइड से है 3 कार्बन एटम्स अटैच, 1 1 2 एंड
दिस इज हियर 1 2 एंड 3, बट यहाँ से 1 अटैच है, मीन्स इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर आएगा 3 + 1। सो ये अब हमें ख्याल रखना होता है कि अगर यहाँ पर 3 + 1 बन गया तो उसमें कितने चांसेस हैं बनाने के लिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ से उठाऊंगा, हम यहाँ ले जाएंगे इसको। सो 3 + 1 में 2 चांसेस थे। 3 + 1 में एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया और ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि सी सी एंड सी एक साइड से लीनियर चेन बनाएंगे। इन सी में से हमने अगर यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये लीनियर बन जाएगा, यहाँ पर अटैच करेंगे लाइक दिस सी सी सी, यहाँ से ओ एंड सी रखेंगे, ये भी यही स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन अब हमें देखना है कि सी सी एंड सी ये और ये वाला सेम है, तो हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो एंड वाले 2 कार्बन्स हैं ये तो सेम है, क्योंकि इसको यहाँ से भी यही कार्बन है, इसको भी यहाँ से भी यही कार्बन है, यहाँ से कोई कार्बन नहीं है या कोई और एटम यहाँ से भी इसको कोई नहीं है। इनमें से ये डिफरेंट है, ये और ये सेम है, तो ये डिफरेंट है, इसी पर अटैच करेंगे ऑक्सीजन को। इसीलिए यहाँ पर जो 3 + 1 था उसमें तो 2 बन गए, एक तो सी 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 ओ एंड सी, और दूसरा बन गया सी 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 दिस ओ एंड सी। तो ये बन गया यहाँ पर 1 and 2 स्ट्रक्चर्स इन 3 + 1 एंड 2 + 2 में ओनली 1 स्ट्रक्चर बन गया। सो इट इज isomers are 3. I hope you got this concept of skeletal number and distribution number. तो ये यहाँ पर हमने ख़त्म किया स्केलेटल नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन ये आपने समझा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं और आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर जो एग्ज़ाम में भी आता है और आया भी था एग्ज़ाम में, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉसिबिलिटी बनानी है कि यहाँ पर एक ये क्वेश्चन मांग रहा है हमें कि इस वाले कंपाउंड में टर्मिनल अल्काइन्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं टर्मिनल अल्काइन बनने को। तो हमें ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने हैं कि कितने आइसोमर्स इसमें बन सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं इसमें। लाइक ये वाला कंपाउंड ये हम यहाँ पर बनाएंगे, हमें टर्मिनल अल्काइन मीन्स कि ये यहाँ पर 3 बॉन्ड्स आने चाहिए, इसको हम अल्काइन बोलते हैं, जिसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं। अगर 2 होंगे तो अल्कीन, ये तो यहाँ पर अल्केन है, यहाँ पर अल्केन है। अगर यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल होगा तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल होगा तो अल्काइन। लेकिन अल्काइन ये बोल रहा है कि टर्मिनल अल्काइन, यानी जिसमें एंड साइड पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। देखो ये है इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यू नो कि ये वाला कार्बन या ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन तो सेम है, हमें बीच में नहीं लगाना है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बीच में नहीं आ सकता ट्रिपल बॉन्ड, और हमें यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन्स बनाने हैं। तो यह है इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर हम यही सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे और यहाँ पर रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये और ये सेम एक ही स्ट्रक्चर है और इसमें ये मानी जाएगी 1 पॉसिबिलिटी ही। सो हम एक ही लिखेंगे, दिस इज़ 1 पॉसिबिलिटी। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका हमने ये वाला फर्स्ट बनाया, तो अब हमें यही देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ से एक कार्बन उठाएंगे वो कहाँ पर लगाना है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये
ट्रिक जो मैंने लिखी अभी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मिथाइल ग्रुप रिमूव करेंगे तो 2 एंडेड कार्बन्स जो होंगे साइड्स में से, फ्रॉम बोथ साइड्स, वो हमें छोड़ देने हैं। तो अगर इथाइल ग्रुप रिमूव करेंगे तो ऐसे ही, यानी इथाइल ग्रुप मीन्स 2 कार्बन्स हम रिमूव करेंगे कहीं से भी, तो वहाँ से न्यू कंपाउंड में हमें एंडेड 2 कार्बन्स छोड़ देने हैं, फिर अटैच करना है वो ग्रुप, वरना वो सेम बन जाएगा अगर उसी पर करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है हमें कि पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ऐसे बनाया हमने फिर से ये स्ट्रक्चर। एक तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी कौन सी है, लुक, ये वाला और ये वाला कार्बन सेम था, ये वाला और ये वाला भी सेम था। अब हम यहाँ से उठाएंगे ये वाला कार्बन, लाइक ये हमने कम किया इसमें। अगर हम यहाँ से उठाते वो भी सेम हो जाता क्योंकि एंडेड 2 कार्बन। अब हमें क्या करना है, अगर हमने यहाँ से उठाया तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमें छोड़ देनी है। यहाँ देखना है कि कौन सा अब सेम और डिफरेंट है। क्यों, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो यही फिर से यही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इन ये वाले एंडेड 2 कार्बन हमें छोड़ देने हैं। तो अब हम ये लगाएंगे या तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, लेकिन ये वाली पोजीशन है ये इन दो से डिफरेंट है, ये दो सेम है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगाएंगे यहाँ से भी कार्बन अटैच है, ये वाला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से कार्बन ये वाला अटैच है। अब यहाँ पे बच गया है ये वाला, तो इन दो में से किसी भी जगह लगा सकते हैं, या इसमें से, ये दो में से सेम आ जाएगा और ये इनसे डिफरेंट, फिर बाद में इस पर भी लगा सकते हैं। फिर हम ये तो हम उठा रहे हैं एक कार्बन, फिर हम इसमें से करेंगे 2 कार्बन रिमूव, तो उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसको। हमने ये वाला बनाया, तो हमने ये मिथाइल ग्रुप उठाया, अब हम ये लगाएंगे एक तो इस वाले बीच में से, क्योंकि ये और ये सेम है तो इनमें से हम नहीं लगाएंगे ये यहाँ पर, क्योंकि ये और ये सेम बन जाएगा। वरना हम क्या करेंगे, पहले तो इसका था लाइक 6 एंड 1 2 3 4 5 6, यस 6 एंड 0, इसका क्या बन गया 1 2 3 4 एंड 5 5 1, फिर ऐसे ही बनाएंगे लाइक दिस। ये भी उठाएंगे ये भी उठाएंगे, एक ही जगह लगाएंगे इनको लाइक दिस, आपको समझ आएगा। यहाँ पर एक लगाएंगे, इसी के साथ दूसरा लगाएंगे, ये अब डिफरेंट बन गया लाइक हेयर हेयर। तो ये हमें देखना है कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा वहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी आनी चाहिए, ना तो ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। लाइक हियर हमने ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई इसमें से। अब हम देखेंगे ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं। देखो, जब हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज़ कार्बन हियर, ये वाला एंड ये वाला साइड सेम है, तो अगर हम यहाँ से लगाएंगे या यहाँ से लगाएंगे ये सेम आ जाएगा। मीन्स दिस इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, मीन्स दिस इज़ हियर वन पॉसिबिलिटी। एक तो ये वन पॉसिबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो हियर वन पॉसिबिलिटी, वन पॉसिबिलिटी आ गई, 2 पॉसिबिलिटीज़, दिस वन एंड ये एक। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें, देखो यहाँ से ये कार्बन अटैच है, इसको भी, मीन्स ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ये तीनों कार्बन्स सेम है। जिस कार्बन पर भी लगाएंगे दूसरा भी वही बनेगा, तीसरा भी वही बनेगा। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि लाइक
लुक, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये फिर एक कार्बन इसका अटैच है ये वाला, फिर है ये कार्बन अटैच लाइक दिस, ऐसे है ये, यानी ये सिमेट्रिकल बन गया यहाँ पर, यानी ये वाला और ये वाला सेम ही है। तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब हम ये देखेंगे, देखो अगर हम देखेंगे ये ऐसे है, यानी ये कार्बन ये वाला है और ये कार्बन ये वाला कार्बन है, तो इसके दो ये ऐसे हम करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से ये कार्बन इसको भी जितना यहाँ से अटैच है इतना यहाँ से भी, ये सारे चारों कार्बन यहाँ पर सेम ही है, ऑल सेम। बट अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी फिर यहाँ पर, लाइक हियर ट्रिपल बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन को कितने बन गए यहाँ पर 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, ये तो 5 बन गई, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं आएगी, नो पॉसिबिलिटी। सो ये वाला नहीं आएगा इसमें। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 1, एक तो सिंपल आ गई यहाँ पर, और इसमें आ गई यहाँ पर अनदर सेकंड पॉसिबिलिटी, लेकिन ये हमने बोला कि यहाँ और दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी अगर हम इस वाले कार्बन पर लगाएंगे, तो इसको यहाँ पर करेंगे +1 पॉसिबिलिटी। ये हमने देखा था, ये और ये सेम है, लाइक ऐसे मैंने बनाया था, यहाँ पर ये कार्बन फिर ये, लेकिन यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अनदर पॉसिबिलिटी बन गई। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन गई, दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज हियर 1 2 3, यानी इन वाले 3 पर किसी भी जगह, एंड इस वाले कार्बन पर यहाँ, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। सो ऐसे आते हैं क्वेश्चन इसमें से। यहाँ पर और एक देखेंगे हम, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन में कितने आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है एनेंटियोमर्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले, लाइक मैंने आपको बोला कि सिमेट्री देखनी है पहले। अगर हम यहाँ से सिमेट्री डालेंगे, जितना यहाँ से है उतना यहाँ से, तो ये एक पॉसिबिलिटी इसकी खुद की है, तो दिस इज़ 1 पॉसिबिलिटी हियर। अब हम इसी को बनाएंगे फिर से यहाँ पर लाइक दिस, ये एक यहाँ पर ही अटैच रखेंगे इसको लाइक दिस, दूसरा हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हमें देखना है पहले। मैंने आपको बोला अगर हम इसको सिमेट्री लगाएंगे यहाँ से, लुक हियर, यहाँ पर ही देखेंगे इसमें से, तो ये वाला स्ट्रक्चर बच गया। जितने यहाँ से अटैच है यहाँ तक, उतने यहाँ से भी हैं यहाँ तक। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वो सेम ही आ गया, कि अगर यहाँ पर भी लगाएंगे, मीन्स ऐसे एरो से मैं दिखाऊंगा सेम वाले एरोज, अगर यहाँ पर लगाएंगे एंड यहाँ पर लगाएंगे, वो दो सेम आएंगे, एंड यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे, मीन्स इन दो में से एक ही लेना है, इन दो में से एक ही लेना है। तो इसमें कितने आइसोमर्स आएंगे, लोग देखो ऐसे, पहले हम लगाएंगे इस वाली पोजीशन पर, यहाँ पर लगाएंगे हम ये ऐसे, दिस इज इसके, अगर हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनते हैं इसके, वो आएंगे 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स
आइसोमर्स यानी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं GI। यहाँ पर एनेंटियोमर्स हमें नेगलेक्ट करने हैं। तो जो यहाँ पर जियोमेट्री हम देखेंगे इसके, तो यानी आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से ये वाला आइसोमर एंड ये वाला आइसोमर, ये तो सेम आ गए लेकिन वो दो बन जाएंगे इसमें, तो वही आएंगे इसमें दो, इसके दो वाले अनदर लेना है, लेकिन एक ही यहाँ पर, क्योंकि वो सेम आएंगे लेकिन बन जाएंगे दो। हमने बोला कि यहाँ पर एंड यहाँ पर जो है अगर हम किसी भी जगह लगाएंगे वो सेम आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर ही रखेंगे पहला वाला स्ट्रक्चर इसका मिथाइल ग्रुप, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे, इसके भी 2 आइसोमर्स आएंगे, वो हो जाएंगे GIs इसके, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं इसमें, 1 + 2 + 2 दैट इज़ 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। लाइक इसकी जियोमेट्री कैसी होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं अभी, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इसमें यही आइसोमेरिज्म, लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, उसका एक पार्ट चेन आइसोमेरिज्म है, इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गॉट इट अप टू दिस। थैंक यू सो मच।